हेलो दोस्तों, मैं विवेकानंद आनंद हार्डवेयर में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आज का वीडियो में आपको लेके आया हूं कि हार्डवेयर की दुकान आप खोल सकते हैं, लेकिन कैसे खोल सकते हैं, कितना पैसा लगता है हार्डवेयर के बिजनेस में और शुरू में कितना पैसा लगाना है, उसके बारे में बताऊँगा आपको मैं। और आप नए हैं, अगर आप हार्डवेयर के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो कितना पैसा लगेगा, और हार्डवेयर के बारे में आप कुछ जानते हैं, थोड़ा बड़ा नॉलेज है उसके बारे में, तो कितना पैसा लगेगा, उसके अनुसार मैं आज आपको वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि कितना पैसा लगाकर आप हार्डवेयर बिजनेस शुरू कर सकते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों, जैसे कि अगर आप हार्डवेयर का बिजनेस कम से कम पैसा में भी हो सकता है और अधिक से अधिक पैसा में भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप हार्डवेयर के बिजनेस के बारे में कितना जानते हैं। अगर आप हार्डवेयर के बिजनेस के बारे में थोड़ा भी नहीं जानते हैं तो आप कम से कम 3 लाख या 5 लाख लगाकर हार्डवेयर का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और 3 लाख 5 लाख में जो भी सामान आया, जैसे कि चापाकल का सामान आप आ जाएगा, रखिएगा तो जो चालू आइटम है चापाकल का सामान आ जाएगा। उसके बाद प्लम्बरिंग का सामान आ जाएगा और थोड़ा मोड़ा हो गया, जैसे कि और ये जो कहते हैं ना, कब्जा उब्जा हो गया, हैंडल हो गया, ये सब का सामान आपको आ जाएगा। तो उतना रख कर आप हार्डवेयर का बिजनेस शुरू कर सकते हैं अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो। और जैसे जैसे सेलिंग बढ़ेगा, हाँ, आप हर एक चीज़ के बारे में खुद जान जाइएगा, क्योंकि समय दीजिएगा 2 महीना 3 महीना में आप जितने भी आइटम्स है उसके बारे में आप जान जाइएगा और कि क्या होता है, उसका यूज़ कहाँ होता है। हाँ, तो शुरू में हम भी नहीं जानते थे कि हार्डवेयर में क्या क्या सामान रखना है और क्या क्या रखना होता है और क्या क्या आइटम होता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे नॉलेज होते गया वैसे वैसे हम अपने दुकान में रेंज बढ़ाते गए। तो आपको अगर कोई भी नॉलेज नहीं है हार्डवेयर का तो आप सामान तो रख सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपको भी नॉलेज बढ़ेगा उस तरह से आप अपने दुकान में हार्डवेयर का आइटम बढ़ा सकते हैं। तो आप शुरू में आप 2 लाख हो गया, 2 लाख से तो नहीं, लेकिन 3 लाख 5 लाख से आप शुरू कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप हार्डवेयर के बारे में जानते हैं तो आप 10 लाख से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जो आप जानते हैं वो तो आप लाइएगा ही, जो आप उससे भी थोड़ा रिलेटेड होगा तो आप वो भी ला सकते हैं। जो जानता है वो जानता है कि हार्डवेयर में क्या क्या लगता है और क्या क्या रखना होता है, और जो नहीं जानता है उसके लिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है कि हाँ, कि हार्डवेयर का बिजनेस हम में क्या रखें। तो दोस्तों, आप 3 लाख से भी 5 लाख से शुरू कर सकते हैं अगर नहीं जानते हैं हार्डवेयर का आइटम्स के बारे में। जब आप हार्डवेयर का बिजनेस शुरू कर देते हैं तब आपको सबसे ज़रूरी समस्या आता है कि उसको सेलिंग कैसे करें, क्या प्राइस क्या रखें और सेलिंग कैसे करें। तो दोस्तों, जब आप शुरू में हार्डवेयर का बिजनेस कर रहे हैं और सेलिंग प्राइस के बारे में नहीं पता है तो आप कम से कम मुनाफा रखिए। जैसे कि कोई भी चीज़ अगर 10 रुपया का सामान खरीदारी है तो आप उसको डायरेक्ट 15 रुपया 17 रुपया कुछ नहीं, ये सब नहीं बेचिए, उसको आप 12 रुपया के आसपास में बेचिए। तो आपको जैसे कि सेलिंग बढ़ाना है तो, क्योंकि जब कस्टमर अगर देखेगा कि नहीं यहाँ पे सामान का रेट कम है, हाँ, और सामान भी जो भी दे रहा है, हार्डवेयर का जो आइटम दे रहा है हमको अच्छा दे रहा है और ओरिजिनल दे रहा है, तो वो आपके पास आएगा ही आएगा। तो रेंज है ना, जो आपको मार्जिन है एकदम कम रखिए। और हार्डवेयर में वैसे भी मार्जिन उतना नहीं है, 10 से 20% के बीच में मार्जिन है। किसी में है जो आपको ज़्यादा मार्जिन है, लेकिन आप जितने भी मार्केट से है तो मार्केट से आप कम रखिए। और प्लस अगर पता नहीं है तो आप 10 रुपये का सामान 12 रुपये में बेचिए, मतलब 10% रखिए, ज़्यादा मत रखिए, क्योंकि जैसे जैसे कस्टमर आपके पास आएगा वो आपका सेल अपने आप बढ़ता जाएगा। और इसमें हो गया कि बहुत से व्यक्ति मिस्त्री के कमीशन भी देते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, कमीशन अगर दीजिएगा तो जो भी जो मिस्त्री आता है, चापाकल का हो गया या आपको प्लम्बरिंग वाला हो गया, वो आपको दुकान आएगा। हाँ, लेकिन कमीशन आप नहीं दीजिएगा तो कस्टमर तो फिर भी आएगा, लेकिन वो कस्टमर सेटिस्फाई होकर जाएगा। तो कमीशन में कभी कभी होता है कि घर से भी देना पड़ जाता है। हाँ, तो कमीशन वाला धंधा नहीं करें और नहीं कीजिएगा तो ही अच्छा रहेगा। तो कस्टमर को पता चलेगा कि नहीं, ये आदमी कमीशन नहीं लेता है, तो आपका दुकान का सेल ऑटोमेटिक बढ़ ही जाएगा। सिर्फ मार्जिन कम रखना है, उसके बाद आपका दुकान में आपको बढ़ जाएगा और नॉलेज धीरे धीरे तो आपको हो ही जाएगा। हार्डवेयर का जो जगह होता है, दुकान कहाँ पे रखें, हाँ, दुकान हार्डवेयर का कहाँ पे रखें। तो दोस्तों, हार्डवेयर का दुकान आपको कोई बीच में, मार्केट के बीच में रखने की जरूरत भी नहीं है। अगर मिल रहा है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि जब मार्केट के बीच में जगह लीजिएगा तो उसका आप एडवांस भी लेगा, और किसी साइड में लीजिएगा तो एडवांस कम लेगा। तो जितना कम आप साइड में लें, जैसे कि मार्केट से थोड़ा साइड में हो
लेकिन जो व्यक्ति का जो कस्टमर का, आदमी का आवागमन हो, मोटरसाइकिल हो गया, साइकिल हो गया, इसका आवागमन हो। हाँ, आपके इधर में अगर कहीं मार्केट में टेम्पू चलता है, बस चलता है, हाँ, तो उसका आवागमन हो, ताकि लोगों को नज़र पड़े कि हाँ कि यहाँ पे एक हार्डवेयर का बिजनेस है। तो आपको और प्लस में है कि जहाँ आसपास जो आप दुकान खोल रहे हैं उसके आसपास में 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर के बीच में कंस्ट्रक्शन का काम बराबर शुरू रहता हो, तो आपको वहाँ पे खोलिएगा तो आपको अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि आसपास के जो कंस्ट्रक्शन का जो काम चलेगा, जब आप खोल लीजिएगा तो आपको आप ही के दुकान में आएगा लेने। हाँ, मुझे तो पूछेगा सब तरह से, लेकिन आपका रेट अगर कम रहेगा तो आप ही के दुकान में लेने आएगा। तो आप मार्केट से थोड़ा हट के भी खोल सकते हैं, जहाँ पे लोगों का आवागमन हो, तो आपका दुकान अच्छा रहेगा। क्योंकि मार्केट में पैसा काहे लगाइएगा एडवांस के तौर पे, बगल में है तो अगर एडवांस कम ले रहा है तो जितना कम ले रहा है वो पैसा अपने दुकान में लगाकर रेंज बढ़ा लीजिएगा। इस तरह से आप अपनी दुकान खोल सकते हैं। और दुकान में रखे क्या क्या, तो रखने के लिए वीडियो तो मैंने बहुत बनाया हुआ है, लेकिन आपको अभी इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि आप दुकान में शुरू में क्या क्या रख सकते हैं। तो शुरू में आप कांटी रख सकते हैं, कांटी जितने भी होता है, जैसे कि देखिए कांटी हो गया 1.5 इंची से लेके, ये आप मेरा 2 इंची का हो गया, इधर हो गया आपको 1.5 इंची का हो गया, देखिए 1.5 इंची का कांटी हो गया। मतलब 1.5 इंची से लेके 2 इंची, 2.5 इंची, 3 इंची, 4 इंची और 5 इंची, इतना तक आपको कांटी रखना पड़ेगा। उसके बाद तार हो गया, जो सेंटरिंग में जो तार लगता है वो तार रख लीजिएगा। एगो बोरा में एगो तार का बंडल 25 किलो का आता है, और कांटी का जितने ही बोरा आता है सब 25 किलो का ही होता है। तो आप एक बोरा तार, एक बोरा और एक बोरा कांटी रख लीजिएगा। उसके बाद चापाकल का जो आइटम है, उसके देखिए बाहर में 2 तरह का होता है। देखिए एक सिंगूर वाला होता है और एक HLC वाला होता है। तो दोनों से आप चापाकल रखिएगा, 25 किलो वाला, 20 किलो वाला, 16 किलो वाला चापाकल आता है, तो आप ये रखिएगा। उसके बाद जितने भी नेपुल है, ये देखिए 5 फीट में 1.5 इंची का नेपुल है। आपको 1.5 इंची का नेपुल 1.5 में 6 इंची से लेके 1 इंची, 12 इंची, 24 इंची, 1 फीट, 2 फीट, 5 फीट तक आता है, तो वो आप रखिएगा। उसके बाद 5 फीट में देखिए 5 फीट में एक हो गया आपको गुना वाला, अंदर में गुना होता है, ऊपर में गुना होता है, अंदर में ये इस तरह का होता है। देखिए बड़ा गुना वाला, छोटा गुना वाला, ये तो कल में लगता है। तो ये सब सेलिंग आइटम ज़्यादा है आपको। जैसे चापाकल का जो पार्ट पुर्जा है, चापाकल का जितने भी पार्ट पुर्जा है कल का, वो आप रख लीजिएगा, तो उसमें आपको मुनाफा ज़्यादा पड़ता है। उसके बाद ये देखिए देख रहे हैं, ये पाइप हो गया उजला वाला पाइप, देखिए CPVC हो गया, UPVC हो गया, और एक क्रीम कलर का पाइप है जो CPVC है। तो आपके एरिया में कौन सा पाइप चलता है ये सब रख लीजिएगा। उसके बाद इसी का फिटिंग हो गया, ऐसे हो गया, ये CPVC का फिटिंग हो गया, ये उसके बाद ये हो गया UPVC का फिटिंग हो गया। उसके बाद ये पानी वाला जो पाइप होता है SWR वाला पाइप, देखिए 4 इंची, 3 इंची, 2 इंची, 2.5 इंची, हाँ 4 इंची, 2.5 इंची, 2 इंची, 3 इंची सब ज़्यादा बिकेगा, 4 इंची और 2.5 इंची इसमें सबसे ज़्यादा बिकेगा। उसके बाद 3 इंची, 2 इंची सब थोड़ा कम बिकता है, उसी के हिसाब से माल लाइएगा। और शुरू में खोल रहे हैं तो ज़्यादा माल लाने की ज़रूरत भी नहीं है, 10-10 पीस लाइएगा, समझे। उसके बाद ये इधर आपको UPVC जो उजला वाला होता है वो उसका सेट फिटिंग है, आइटम्स है। और इसके बाद आप जैसे कि कब्जा हो गया, कब्जा भी कम दाम वाला लाइएगा, जैसे कि सरताज का लाइएगा, अभी अच्छा खासा कब्जा है सरताज का। और जैसे जैसे कस्टमर बढ़ेगा उसी वजह से कब्जा का रेंज बढ़ाइएगा, कब्जा का क्वालिटी बढ़ा दीजिएगा। कब्जा हो गया, किल्ली हो गया, हैंडल हो गया, हाँ, ये सब आप सूची में रख सकते हैं। उसके बाद सबसे ज़रूरी बात है दोस्त, ये खुदरा आइटम में ये रस्सी हो गया, रस्सी जरूर रखिएगा। उसके बाद जितने भी ब्लेड होते हैं, छड़ काटने वाला ब्लेड हो गया, दीवार काटने वाला ब्लेड हो गया, हाँ, उसके बाद हो गया आपको टाइल्स काटने वाला ब्लेड हो गया, मार्बल काटने वाला ब्लेड हो गया, ये सब ब्लेड आप रखिएगा, इस पर अच्छा खासा मुनाफा मिल जाता है, तो ये सब आप रखिएगा। एक हार्डवेयर में आपको फर्स्ट टाइम में यही सब रखिएगा, तो अच्छा खासा आपका मुनाफा हो जाएगा। और जिस तरह बताए हुए हैं, जैसे जैसे नॉलेज बढ़ेगा उस तरह से आप अपना बिजनेस में अपना रेंज बढ़ाते जाइएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।